अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराया गया, जनरल ज़ियाउल हक़ को लाया गया और जनरल ज़ियाउल हक़ को लाने वाले कौन थे? क्या अमेरिका जनरल ज़ियाउल हक़ को लाने वाला था? क्या पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का किरदार हो सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत करता है पूरी दुनिया, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत क्यों करती है? ये सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि वज़ीर आज़म थे, उनको किस तरह से गिराया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 28 अप्रैल 1977 को, जब वो पाकिस्तान में मार्च में होने वाले 1977 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मुझे गिराना चाहता है क्योंकि अमेरिका के लिए मैंने कुछ काम करने से मना कर दिया था। यही बात उन्होंने बार-बार दोहराई और उन्होंने एक बात और भी बयान की जो कि मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को मैं मुंतखब होकर कौमी असम्बली में आता हूँ। जबकि 21 अप्रैल को डीजीआईएसआई मुझसे रब्ता करते हैं और मेरे टेबल पर एक फ़ोन कॉल पकड़ कर लाते हैं। और फ़ोन कॉल जो है वो अमेरिकी सफारत खाने के 2 बड़े ओहदेदारान की थी, जिसमें वो एक-दूसरे से कह रहे थे कि द पार्टी इज़ ओवर, माल ख़त्म, बंदा गया। ये चंद बातें उन्होंने की और वो किताबों में भी दर्ज कर दी गई बाद में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वाक़ई में गिरा दिया गया। पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का किरदार होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का किरदार क्यों होता है? तो इसके लिए आपको मैं जनरल मुख्तार की, शायद उनका नाम जनरल मुख्तार ही है, जो कि दाढ़ी वाले, लंबी-लंबी दाढ़ी वाले पाकिस्तान के जनरल थे, जो कि डीजीआईएसआई भी रह चुके थे, आप सब उनसे वाकिफ़ होंगे। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका कभी भी नहीं ये चाहेगा कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज़ चाहे, या फिर वो इस्लामी हो या फिर वो दीनी हो, वो पाकिस्तान का हुक्मरान बने या पाकिस्तान में किसी आला ओहदे पर फ़ायज़ हो। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि क्यों ना फ़ायज़ हो। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और अगर एटमी मुल्क में कोई ऐसा शख्स जो कि इस्लाम पर चले या फिर पाकिस्तान की खुददारी के लिए काम करे और उसके पास एटमी ताकत भी हो, तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से अमेरिका अपनी मनमानी के, अपने चाहने वालों को पाकिस्तान की हुक्मरानी के लिए आमादा करता है और उनके ज़रिए मुल्क के अवाम के लिए भी चंद काम करवाता ज़रूर है, लेकिन वक़्त आने पर उनको दोबारा से इस्तेमाल करता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका जनरल ज़ियाउल हक़ को लाने वाला था? क्या अमेरिका की मदद से जनरल ज़ियाउल हक़ पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ बने? तो इसके लिए भी मैं आपको जनरल मुख्तार असलम की ही एक इंटरव्यू जो है उसकी लुब्बे-लुबाब सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान का चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ बनूँ, क्योंकि मेरी लंबी-लंबी दाढ़ी थी और उस वक़्त अगर मैं आ जाता तो इनको खतरा था कि पाकिस्तान में कहीं ये शख्स इस्लामी निज़ाम क्यों ना लेकर आए और या फिर खुददारी वाला काम क्यों ना कर दे। ये तो होगी एक डीजीआईएसआई की बात। अब दूसरे डीजीआईएसआई जनरल हमीद गिल मरहूम की बात कर लेते हैं, जिन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि जनरल मुशर्रफ जिस वक़्त मुंतखब हुए, उस वक़्त मेरा सबसे पहला नंबर था सीनियरिटीशिप में और जनरल परवेज़ मुशर्रफ छठे नंबर पर थे। लेकिन जब रात मैं सोया तो मुझे सुबह उठकर पता चला कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खटकी। जब सहाफ़ी ने पूछा कि ये काम किस शख्स ने करवाया, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका था इसके पीछे और मैं बार-बार अपनी किताबों में लिख चुका हूँ। ये बात उस वक़्त जनरल हमीद गुल ने कही। अब बात कर लेते हैं जनरल ज़ियाउल हक़ को लाने में अमेरिका का किरदार क्या था। तो इसके लिए भी एक किताब मेरे पास पड़ी हुई है। उस किताब का मैं लुब-ए-लुबाब आपको सुना देता हूँ, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक़ को लाने के मुतल्लिक़ जो अहम इंकशाफ था, वो सामने आया। जनरल टका खान फ़ौज के सरबराह थे उस वक़्त और तकरीबन 5 से 6 माह पहले उनके जाने से, उनकी रिटायरमेंट से 5 से 6 माह पहले की बात है। जनरल टका खान का छोटा-सा मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ, तो ये वो शख्स था, ये वो फ़ौजी जर्नैल था, जिसको बलूचिस्तान में किसाब का खिताब दिया गया था। इसके मुतल्लिक़ मशहूर था कि ये जब भी किसी शख्स को कत्ल करता था वहाँ पर, तो उसकी लाश पर खड़े होकर कहता था कि इतने दिन के लिए इस लाश को कोई ना उठाए। जो इसकी लाश को उठाकर दफनाएगा, मैं उसको भी कत्ल कर दूँगा। इस तरह से ये बलूचिस्तान से ऑपरेशन करके, फ़ौजी ऑपरेशन करके वापस लौटे थे।
जनरल टक्का खान अभी फौज के सरबराह थे। ये उनकी रिटायरमेंट से तकरीबन 5 से 6 माह पहले की बात है। कर्नल ब्लाटी नामी एक अमरीकी सफारत खाने का बड़ा ओहदेदार फौजी अफसर के साथ पिशावर में गोल्फ खेलते हुए उसने कहा कि तुम्हारा आइंदा आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक होगा। उस फौजी अफसर को हैरानी हुई और उसने सोचा कि जनरल ज़ियाउल हक तो अभी बहुत सीनियर जूनियर है, उससे सीनियर ओहदेदारान इस वक्त पाक आर्मी में मौजूद हैं। उसने यही बात एयर मार्शल जुल्फ़िकार अली खान से की और उनसे कहा कि जनाब इस तरह से मुझे कर्नल ब्लाटी ने ये बात की है। जबकि एयर मार्शल जुल्फ़िकार अली खान साहब जो हैं वो मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा कि वो शख्स तो शायद पागल हो गया है, उसको पता नहीं कि पाक आर्मी में कितने बड़े ओहदेदारान मौजूद हैं अभी। लेकिन बाद में जब 5-6 माह बाद इस बात का इल्म हुआ कि जो पाकिस्तान का आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका नाम इलेक्ट कर लिया गया है और उसका नाम जनरल ज़ियाउल हक है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5-6 माह पहले एक अमरीकी ओहदेदारान बताता है कि तुम्हारे इस शख्स के रिटायर होने के बाद आइंदा आने वाला जो फौजी अफसर होगा वो इस नाम का होगा। अब उसने ये बात 5-6 माह पहले बताई है। हो सकता है कि ये फैसला 1 साल पहले कर लिया गया हो कि आइंदा आने वाला जो वज़ीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जनरल ज़ियाउल हक होगा। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्या असर और रसूख है। जनरल ज़ियाउल हक को जब लाया गया तो बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि कर्नल ब्लाटी उस वक़्त तक रिटायर हो चुके थे अपने ओहदे से। तो फिर 1985 में वो दोबारा पाकिस्तान के दौरे पर आए, तो सदर अयूब खान जो कि उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के सदर बन चुके थे, उन्होंने फिर सारा निज़ाम उनकी ज़ियाफ़त की, उनकी दावत वगैरह की। ये सारा काम पाकिस्तान खुद ही करता रहता है, अपने अवाम को खुद ही मारता है, खुद ही गिराता है, खुद ही उठाता है और दोबारा से अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होता है। नवाज शरीफ पर भी दबाव पड़ा था एक वक्त तक, जब एटमी धमाके किए थे। इमरान खान ने भी कहा जाते हुए कि मुझे अमेरिका ने गिराया। नवाज शरीफ ने ये बात तो नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ को कई बार दबाव का सामना करना पड़ा, जिस तरह के एटमी धमाके करते वक्त, या फिर उसके बाद जब कारगिल की जंग हुई तो उन्होंने जंगबंदी कर दी अमेरिका के दबाव में आकर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जाने से पहले तकरीबन 5-6 माह पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तब उन्होंने बता दिया कि मुझे अमेरिका गिराएगा और इस वजूहात की बिना पर गिराएगा। आप पाकिस्तान को छोड़ दें, दूसरी तरफ देख लें, जो शख्स भी पूरी दुनिया में अमेरिका से टकराया उसको कत्ल कर दिया गया या फिर उसकी सियासत को ख़त्म कर दिया। जनरल कज़ाफ़ी थे, उसके बाद चे गुवेरा थे जो कि इनकलाबी थे, लीबिया से शायद कोलंबिया के इनकलाबी थे। इस तरह से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है अमेरिका के कहने पर। उसामा बिन लादेन पर झूठा इल्ज़ाम 9/11 का लगा दिया जिसके सबूत आज तक कोई भी फराहम नहीं कर सका। उसको पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया गया उस वाक़ये के बाद। तो ये सारे काम अमेरिका करवाता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्यों होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।